डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के सॉल्यूशंस। तो एक्सरसाइज जो है हमारे पेज नंबर 77 पे है। क्वेश्चन 1 क्या है? नेम द एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ प्लेस। एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया का तापमान को सेट करने में, मतलब उस एरिया का जो भी वेदर रहेगा वो वेदर को बनाने वाले एलिमेंट्स कौन होते हैं? एलिमेंट्स दैट डिटरमाइन द वेदर ऑफ ए प्लेस कौन से होते हैं? टेम्परेचर, तापमान, ह्यूमिडिटी हवा में नमी, रेनफॉल बारिश, और विंड स्पीड मतलब हवा का बहाव। सेकंड कि व्हेन आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू ऑकर ड्यूरिंग द डे। मतलब कि पूरे दिन में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम, मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर और सबसे कम टेम्परेचर कब होगा? द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर्स इन द आफ्टरनून वाइल द मिनिमम टेम्परेचर अकर इन अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर आफ्टरनून में होता है और मिनिमम टेम्परेचर अर्ली इन द मॉर्निंग में। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। पहला फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? द एवरेज weather taker over a long time is called dash. A place receive very little and the term, ये देखो एवरेज वेदर टेकन ओवर ए लॉन्ग टाइम इज, मतलब कि मान लो एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। एरिया ए में पहले महीने बारिश हुई, ठीक है, फिर थोड़ा टाइम बाद फिर बारिश हुई, फिर बारिश हुई, तो उसमें एक ही टाइप का वेदर बहुत टाइम तक चल रहा है। और एरिया बी में पहले महीने में बहुत धूप पड़ी, ठीक है, आगे भी महीनों तक बहुत धूप पड़ती रही, तो उसमें भी एक ही वेदर पूरे टाइम को ले रहा है, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट। ठीक है, अ प्लेस रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द टेम्परेचर इज हाई थ्रू आउट द ईयर, द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस विल बी डैश। मतलब एक ऐसी जगह है जिसको बहुत कम बारिश मिलती है, टेम्परेचर बहुत हाई है, मतलब गर्मी है पूरे साल, और मतलब हम उस क्लाइमेट को क्या कहेंगे? हॉट, गर्म और ड्राई, सूखा। ठीक है, और हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट कहाँ होता है? डेजर्ट में। द टू पोलर रीजन ऑफ द अर्थ विद एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस आर, कौन सी हैं? मतलब कि हमें दो रीजन बताने हैं जिनमें बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब कि उसके अंदर क्लाइमेटिक कंडीशन एक ही सेट है और मतलब वो बहुत एक्सट्रीम है। पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन। पोलर में होती है एक्सट्रीम सर्दी, ट्रॉपिकल में होती है बहुत ज़्यादा बारिश और गर्मी। ठीक है, अब हम पेज नंबर 78 पे आएंगे। इंडिकेट टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये हमें कुछ जगह दी गई है, हमें बताना है इनमें किस टाइप का क्लाइमेट होता है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ पे होता है ना, जम्मू कश्मीर। अब पहली बात ये नॉर्थ में है। जम्मू कश्मीर ना थोड़ा हॉट एंड वेट है, मतलब कि वहाँ पे बारिश भी होती है और वो बहुत गर्म है। नेक्स्ट केरला। केरला साउथ में है और वो मतलब एक वो समुद्र को भी टच करता है, तो इसलिए हॉट और वेट है। ठीक है, बारिश बहुत होती है यहाँ पे, और वैसे भी साउथ रीजन थोड़ा गर्म ही होता है, ह्यूमिडिटी। राजस्थान। राजस्थान आपको पता है किसके लिए जाना जाता है? राजस्थान जाना जाता है डेजर्ट्स के लिए, और इसलिए राजस्थान हॉट एंड ड्राई स्टेट है। नेक्स्ट नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से ये यहाँ पे ये यहाँ पे क्या होता है? जो इस साइड होते हैं ना हमारे ईस्ट में स्टेट्स, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, ये वगैरह, तो ये नॉर्थ ईस्ट में आएंगे। और ये गीले, ये बहुत वेट होते हैं। ठीक है, बहुत यहाँ पे बारिश पड़ती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रीक्वेंटली, वेदर और क्लाइमेट? दोनों में से कौन जल्दी चेंज होता है, वेदर या क्लाइमेट? आंसर होगा वेदर। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट बहुत लंबे समय तक चलता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल
केरला का ही ले लेते हैं। अब केरला तो हमने पहले क्या बोला था, इट्स अ हॉट एंड वेट स्टेट। अब हॉट एंड वेट स्टेट इसका क्लाइमेट है कि ये बहुत गर्म और गीला रहता है, बट कभी यहाँ पे ठंड ठंड पड़ गई तो वो वेदर, अब ठंड के बाद फिर कभी बारिश होने लगी तो वो वेदर चेंज हो रहा है ना, बट क्लाइमेट तो उसका वही रह रहा है हॉट एंड वेट थ्रू ईयर, तो वो वेदर चेंज। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे कुछ हमें एनिमल्स के ना कैरेक्टरिस्टिक बताए गए हैं कि मतलब जे एनिमल्स जो है ना, एक एनिमल के पास ये ऐसी ऐसी चीज़ें। फॉर ईच कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट वेदर इट्स अडेप्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोलर रीजन। अभी ये जो है इनकी कैरेक्टरिस्टिक, ये क्या है, इनको देखकर हमें बताना है कि जो उनका जानवर है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहता है या फिर पोलर रीजन में। ठीक है, डू यू थिंक दैट सम ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन? क्या आपको लगता है कि इनमें से मतलब कुछ अडेप्टेशन दोनों रीजन में? अब जो सबसे पहले क्या है, डाइट हैवी फ्रूट्स। जानवर जो बहुत फ्रूट्स खाते हैं, पहली बात फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स तो ज़्यादातर नहीं होते मतलब उसमें सॉरी पोलर रीजन में फ्रूट्स नहीं होते, तो ट्रॉपिकल। नेक्स्ट है वाइट फर। अब वाइट फर क्यों? फर हीट को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, और वाइट कैमोफ्लेज। अब ये दोनों किसके पास होते हैं कैरेक्टरिस्टिक? पोलर बियर के पास, और पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है। नेक्स्ट, नीड टू माइग्रेट। इनको माइग्रेट करना बहुत जरूरी है। माइग्रेट करना क्यों? क्योंकि अगर जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ जाए तो उनको थोड़ी गर्मी भी तो चाहिए है, तो इसलिए वो कहीं और जगह पे चल जाएंगे, और जब वहाँ पे ठंड आएगी तो वो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे पोलर रीजन वाले ही करते हैं सिर्फ एनिमल्स। नेक्स्ट, लाउड वॉइस। किनकी ज़्यादा लाउड वॉइस होती है? अब आप ये देखो कि पोलर रीजन में कैसे कैसे जानवर रहते हैं, है ना, एकदम शांत स्वभाव के रहते हैं। मतलब शांत स्वभाव के तो नहीं, पर मतलब उनके अंदर मतलब ऐसे है कि बस यार हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, लाउड वॉइस ज़्यादा होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, क्योंकि वहाँ पे होते हैं ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग टाउकर। तो टाउकर तो नहीं निवास करता, मक्कीज हो गए, टाइगर्स हो गए, ठीक है, लॉयंस हो गए, एलिफेंट्स हो गए, ये तो निवास करते हैं। नेक्स्ट, स्टिकी पैड्स ऑन फीट। अब ये किसके पैरों पर स्टिकी पैड्स होते हैं? आंसर इज फ्रॉग, और फ्रॉग ट्रॉपिकल रेन। नेक्स्ट है लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन। किसकी स्किन के नीचे एक फैट की लेयर होती है? फैट की लेयर किस जानवर को चाहिए होगी? उसी जानवर को चाहिए होगी जिसे ज़्यादा ठंड लगती है, और जिनको ज़्यादा ठंड लगती है वो कहाँ रहते हैं? पोलर रीजन में ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट है वाइड एंड लार्ज पाउस। मतलब कि किनके बहुत बड़े बड़े लार्ज पाउस होते हैं, बहुत बड़े पैर होते हैं? आंसर इज पोलर रीजन, मतलब कि पोलर रीजन में लाइक पोलर भी होते हैं। नेक्स्ट, ब्राइट कलर। किनके ज़्यादा ब्राइट कलर होते हैं? देखो पोलर रीजन में तो ना मतलब सब सफ़ेद होता है, इसीलिए तो जो पोलर बियर होते हैं उनके पास बस वाइट स्किन होती है, क्योंकि वो बैकग्राउंड के साथ कैमोफ्लेज कर जाए। ब्राइट कलर कहाँ होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। देखोगे वो बड़ा हरियाली के साथ ना एनिमल्स में भी आपको कही रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग टेल्स। इनकी पूंछ स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे? देखो किसी जानवर को चाहिए होगी, क्यों चाहिए होगी स्ट्रॉन्ग टेल? स्ट्रॉन्ग टेल क्यों चाहिए होगी? ताकि वो फाइट कर ना, फाइट तो मतलब क्या, ताकि वो लटक सके, और लटकने के लिए तो ज़्यादातर बंदर होते हैं, बंदर ट्रॉपिकल। नेक्स्ट, लॉन्ग एंड लार्ज बीक। किसकी बहुत लंबी और बहुत बड़ी बीक होती है? टाउकन की। और टाउकन कहाँ रहता है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब हमने जो क्वेश्चन पूछा था पहले कि क्या किसी की कैरेक्टरिस्टिक दोनों से मिलती है, पोलर ट्रॉपिकल से? नो, नन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कैन बी अडेप्टेड फॉर बोथ रीजन। इनमें से कोई भी कैरेक्टरिस्टिक दोनों रीजन के लिए सुटेबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन 7 क्या है?
The tropical rainforest has large population of animal. Explain it why it's so. मतलब कि जैसे कि हम क्या बोलते हैं, वैसे आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि ना, जो जैसे हमारा इंडिया का नॉर्थ रीजन होता है, नॉर्थ रीजन में आते हैं पंजाब, हरियाणा, ठीक है, वो सभी में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. क्यों होती है? क्योंकि वहाँ के ना जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक होता है, जैसे वो एरिया बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलती है. तो वैसे कुछ ना चीज़ों के बेसिस पे हम कहते हैं कि नॉर्थ रीजन में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. वैसे ही सेम हमको बताना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऐसा क्या है जहाँ पे ज़्यादा इतनी पॉपुलेशन है. कैसे? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट होता है रेन फॉरेस्ट का, वो जनरली हॉट और ह्यूमिड होता है और वहाँ पे रेन बरसती रहती है. गर्म है, वहाँ पे नमी भी है, वहाँ पे अब बारिश होगी तो नमी तो होगी, है ना. अब ये सारी जो है ना, ये हॉस्पिटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती हैं, मतलब कि कंफर्टेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ये बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करती है. ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स यहाँ पे ही आएंगे, ठीक है. तो इसका ये आंसर होगा. नेक्स्ट, एक्सप्लेन विद एग्जांपल व्हाई वी फाइंड एनिमल्स ऑफ सर्टेन काइंड लिविंग इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन. हमें एग्जांपल्स के थ्रू बताना है कि सॉरी हमें इतनी प्रकार के जानवर अलग अलग अपने अपने पर्टिकुलर कंडीशन में रहने को दिखते हैं, पर क्यों? सारे एक जगह भी तो रह सकते हैं. अब इसका क्या आंसर आएगा? इसका थोड़ा बड़ा सारा आंसर होगा, क्योंकि ये देखो, certain kind of animal can be found in particular climatic condition as they can adapt well to those conditions. अब कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पे ना एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, यहाँ पे एक वर्किंग मैन है, और यहाँ पे एक ओल्ड सिटीज़न है. अब स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट के पास एक्चुअली बहुत एनर्जी होती है, ठीक है. तो इसीलिए उनको चाहिए कि यार मैं भाग दौड़ कहूँ, कहीं उनके आसपास स्कूल हो, पार्क हो, तो वो ऐसे रीजन में करेगा. जो वर्किंग मैन होगा उसको क्या चाहिए कि जहाँ पे मेरी वर्क प्लेस है मैं वहाँ पे जल्द से जल्द जाऊँ, इसलिए मेरे पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो. अब ओल्ड सिटीज़न को क्या चाहिए? ओल्ड सिटीज़न को चाहिए कि उसके पास कोई पार्क हो, आसपास थोड़ी ग्रीनरी हो, ठीक है, एंड उसको आराम मिले. तो तीनों की अलग अलग डिमांड है. अब इन तीनों की अलग अलग डिमांड के अकॉर्डिंग वो अपना अपना इन्वायरमेंट करेंगे. ऐसे ही एनिमल्स जो होते हैं वो भी उनके वो ऐसे ही इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ में उनको कंफर्टेबल हो, जहाँ पे वो अडेप्ट कर, ठीक है. अब अडेप्ट करना मतलब उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जिनके थ्रू वो किसी भी क्लाइमेट में अपने आप को रख सकते हैं. तो वो उसी क्लाइमेट में जाएंगे जहाँ पे वो अपने आप को रख सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कि पोलार बियर है. अब वो पोलर रीजन में क्यों पाया जाता है? क्योंकि उसके पास थिक स्किन है, लेयर ऑफ फैट है जो उसे ठंडे रीजन में गर्म रखती है. हावेवर ये अडेप्टेशंस उसको पॉसिबल नहीं कर पाएगी ट्रॉपिकल रीजन में रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत गर्म होता है. सिमिलरली एक मंकी अडेप्ट होता है फॉरेस्ट में लेने के लिए, क्योंकि उसके पास बहुत लंबी टेल होती है, बहुत लाउड वॉइस होती है, एक्सेट्रा. ये फीचर्स पोलर रीजन में इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम है. वेजिटेशन मतलब हरियाली, खाना पीना बहुत कम है, ठीक है. वहाँ पे बर्फ़ में से मच्छियाँ निकाल कर खानी पड़ती है. इसीलिए सर्टन टाइप ऑफ एनिमल उसी क्लाइमेट में रह सकते हैं जहाँ पे उनको कंफर्टेबल. नेक्स्ट क्या है? हमें एलिफेंट का है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिफेंट्स अपने आप को रेन फॉरेस्ट में कैसे अडेप्ट करते हैं. इसका आंसर क्या आएगा कि जो एलिफेंट है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली, मतलब सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है. इट हैज़ अडेप्टेड रिमार्केबली टू कंडीशंस ऑफ द रीजन.
अब इसके हम देखेंगे कौन कौन सा एडप्टेशन होते हैं। सबसे पहला, इट यूज इट्स ट्रंक एज नोज, सो इट कैन हैज़ ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। इसके पास एक्चुअली बताऊँ क्या होता है, इसके पास होता है ट्रंक, मतलब एक सूंड होती है, ठीक है, एक सूंड होती है इसके पास। अब ये इसके नाक की तरह काम करती है ताकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ सेंस हो। इट्स ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज फॉर पिकिंग अप फूड। इसकी जो ट्रंक है वो उसको खाना, मतलब खाने में भी मदद करती है, खाने को पकड़ने में मदद करती है। इट्स ट्रंक आर यूज टू टीयर बार्क ऑफ ट्रीज। इट कैन ईट बार्क ऑफ ट्रीज, मतलब बार्क ऑफ ट्रीज क्या होती है, ये पेड़ के ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो एलिफेंट्स कभी कभार खाते हैं और उसको, उसकी जो टस्क है, टस्क को यूज़ करके खाते हैं। द सोल्स ऑफ देयर फीट आर कवर्ड विद थिक पैड्स। उसके जो फीट की कवरिंग होती है वो एक बहुत मोटे पैड्स के साथ कवर होते हैं। ये पैड्स उसका जो भारी भरकम वेट है उसे हैंडल करने में मदद करती हैं। और ये एलिफेंट सब इतना भारी है, वो चलता होगा, पूरी आवाज़ आती होगी ना, तो उसको भी मतलब ऐसे हेल्प करती है कि थोड़ा धीरे धीरे चले, थोड़ा नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। नेक्स्ट है, इट हैज़ लार्ज ईयर, हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, अब ये एलिफेंट के हमारे पास क्या कहते हैं, ठीक है, अब जितनी बड़ी सूंड होती हैं उतने ही बड़े इसके कान होते हैं। ठीक है, अब ये कान इसकी सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की भी क्षमता को बढ़ाते हैं। क्वेश्चन 10 क्या है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन विच आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने भी करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। सबसे पहला क्या है, एक कार्निवोरस है, कोई कार्निवोरस एनिमल है, मतलब कि वो और दूसरे जानवर को खाता है, जिसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स है और वो बहुत तेज़ चलता है अपने प्रे शिकार को पकड़ने के लिए। अब ये कहाँ पाया जा सकता है, अब आप खुद देखो कि ये ऐसा जानवर कौन हो सकता है जो कार्निवोरस है, उसकी बॉडी पर स्ट्राइप्स की पट्टियाँ भी हैं, वो बहुत तेज़ भागता है अपने शिकार के पीछे। ये होता है बेटा टाइगर। अब टाइगर पोलर रीजन में पाया जाता है ना भाई ना, रेगिस्तान में पाया जाता है ना भाई ना, ओशन में पाया जाता है ना भाई ना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है हाँ भाई। नेक्स्ट है कि विच फीचर अडेप्ट पोलर बियर्स लिव इन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट। इनमें से ऐसा कौन सा फीचर है जो पोलर बियर को इतने ठंडे क्लाइमेट में रहने में मदद करता है कि जिसकी जो वाइट फर है, फैट बिलो स्किन, कीन सेंस ऑफ स्मेल। अब पहले मैं क्या बोला, इसके पास वाइट फर है, ठीक है जी, इसकी स्किन की जो फैट है, ठीक है जी, कीन सेंस ऑफ स्मेल, ये भी बात है। नेक्स्ट है थिन स्किन, लार्ज आइज, वाइट फर। इसकी थिन स्किन नहीं है, वाइट फर है, लार्ज आइज नहीं है ना, इसकी लंबी टेल है ना, स्ट्रॉन्ग क्लॉज तो है, वाइट लार्ज पॉज भी है, वाइट बॉडी है, पॉज फॉर स्विमिंग भी है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन नहीं है। तो इसका सही आंसर आएगा 1, जिसके तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स सही हैं पोलर बियर के लिए। नेक्स्ट पेज नंबर 79 पे भाई आ गए हम। विच ऑप्शन बेस्ट टू डिस्क्राइब ए ट्रॉपिकल रीजन। एक ट्रॉपिकल रीजन को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से कौन सी सबसे अच्छी ऑप्शन कि ऑप्शन 1 है कि वो बहुत गर्म और ह्यूमिड होता है, मतलब वो गर्म होता है और नमी भरा होता है। नेक्स्ट है बहुत मतलब मॉडरेट ठीक ठाक क्लाइमेट होता है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है। बहुत ठंडा और नमी वाला होता है, बहुत गर्म और ड्राई होता है। करेक्ट ऑप्शन है इसकी ऑप्शन 1 कि वो हॉट होता है। तो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जाता है चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेट समथिंग न्यू टू लर्न। ओके बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।